बनेगा नहीं, फूट जाएगा। समय पर आप अपने आप को सचेत नहीं रहेंगे तो समय निकल जाने के बाद कुछ होने वाला नहीं। जब फसल आपका पानी योग्य हुआ है तो उसमें फसल में पानी नहीं डालेंगे तो वह फसल जब आप सूख जाएगा तो पानी देकर क्या करेंगे। बाबा कहते हैं का बरसा जब कृषि है सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने, समय चुके पुनि का पछताने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने। वर्षा होकर के ही क्या मतलब है जब कृषि सूख जाए, जब फसल सूख जाए तो उस वर्षा होने से कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब समय व्यतीत हो जाए, समय चला जाए तो पश्चाताप करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बालकों को छोटे पर ही संस्कार दिया जाता है। पहले जब स्त्रियां गर्भवती होती तो उन्हें अनेक दिव्य शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता, अच्छे अच्छे सुंदर लीलाओं का दर्शन कराया जाता। अब आप बताएं कि वीर अभिमन्यु बाण चलाना कहाँ सीखे, वह माँ के गर्भ में ही सीखे, क्योंकि माँ के गर्भ जो होता है एक कुम्हार का चकवा जैसे होता है, उसमें जिस प्रकार के आप पात्र चाहो बना सकते हैं। अब जब आप धर्म शास्त्र का, सनातन धर्म के बारे में चिंतन करेंगे, मनन करेंगे तो स्वतः जो बालक होगा वह विद्वान होगा। और नहीं तो आप जब टीवी लगा करके और जब देखेंगे मुनि बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, जब इस चीज को देखेंगे, अश्लील दृश्य देखेंगे, अश्लील गाना सुनेंगे तो जो संतान भी होगा तो वो भी आपको बदनाम करेगा। इसलिए जब इस तरह की स्थिति आए तो आप धर्म ग्रंथों को पढ़ें, सुंदर भगवान के लीलाओं का दर्शन करें, अनेक तीर्थों में जाकर के भगवान का भजन करें। इससे करने से जो संतति होगा वह संस्कारिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक छोटा हो तभी उसे संस्कार देना चाहिए। मैया ने छोड़ दिया, भगवान अब ब्रज गोपियों में गए और जाकर के चोरी प्रारंभ कर दिए। जब चोरी प्रारंभ किए तो एक ग्वालिन के यहाँ गए, तो ग्वालिन के यहाँ गए तो वह छीके पर माखन की मटकी रखी थी और माखन की मटकी रख करके कहीं चली गई। भगवान अपने ग्वाल बालाओं के साथ में गए। अब सब भगवान के सखा छोटे छोटे, अब छीके में ऊपर माखन है, कैसे पाए? तो भगवान ने विचार बनाया तो एक सखा पर एक सखा चढ़ा, उसके ऊपर भगवान चढ़ गए और जैसे ही मटकी में हाथ डाला तब तक ग्वालिन आ गई। जैसे ग्वालिन आई तो सखा तो निकल भागे, अब भगवान उस पे लटके रहे। ग्वालिन ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और कहा तुम बहुत चोर आदमी हो, तुमको आज मैया से ले चल के पिटवाऊंगी। भगवान ने कहा अरे ग्वालिन,
एक बार मुझे छोड़ दे। जब भगवान ने कहा कि एक बार मुझे छोड़ दे, ग्वालिन ने कहा कि नहीं, मैं छोड़ नहीं सकती। भगवान ने कहा मेरे मुखमंडल को देख के छोड़ दे। ग्वालिन ने कहा तुम्हारे मुखमंडल को देख करके तो बहुत दया आती है, लेकिन किए हुए तुम्हारे को देखा जाता है तो लगता है देह में आग लग गई। कही मैया कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। भगवान कहे नहीं छोड़ोगी तो तुम पछताओगी। मैया ने कहा मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, तुम्हें बांध करके और लेकर के मैया के पास चलूंगी। मैया वह जो ग्वालिन थी वह रेशम की रस्सी लाई और रस्सी लाई तो भगवान से कहा हाथ आगे करो। भगवान ने हाथ आगे किया तो कहा रस्सी से बांधना प्रारंभ की। तो जैसे रेशम की रस्सी लगाई, भगवान कभी आगे हाथ करे कभी पाछे करे, रस्सी में बांध नहीं पाई। भगवान ने पूछा कि ये बताओ ग्वालिन तुम्हारे यहाँ सास है? ग्वालिन ने कहा हाँ सास तो है। अब तो तुम्हारे यहाँ ननद है? तो ननद भी है। अब तो तुम्हारे यहाँ देवरानी है? आ तो वो भी है। आ तो जेठानी भी है? आ तो हाँ वो भी है। भगवान ने कहा तब तुम्हें किसी ने बांधना नहीं सिखाया। ग्वालिन ने कहा तो क्या आपको बांधना आता है? भगवान ने कहा कि हाँ मुझे बांधना आता है। ग्वालिन ने कहा तो मुझे आप सिखा दो। भगवान ने कहा सीख कर क्या करोगे? ग्वालिन ने कहा कि मैं आपको बांधूंगी। भगवान ने कहा कि आप ही बहुत चालाक बन रही हो, गुरु की विद्या गुरु पे चलाओगी, मैं नहीं सिखाऊंगा। लेकिन ग्वालिन बहुत विनय किया तो भगवान ने कहा ग्वालिन देखो मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक बार सिखाऊंगा, तुम ध्यान लगा करके इसको सीखना। ग्वालिन ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा अपनी हाथ आगे करो। भगवान ने कहा अपनी हाथ आगे करो। ग्वालिन जैसे किया, भगवान ने रेशम की रस्सी ली और कहा लो एक लपेटा, ये रही दूसरी लपेटा, ये रही तीसरी लपेटा, ऊपर से एक गांठ, ये रही दूसरी गांठ और ये रही तीसरी गांठ। अब इसे कोई खोल नहीं सकता। ग्वालिन बोली कि अब खोल दो। भगवान ने कहा रे ग्वालिन मैं तो बताना भूल गया, जिस गुरु ने मुझे यह विद्या बांधने वाला सिखाया उसने खोलने वाला तो सिखाया ही नहीं। भगवान यह कह करके और कहे आई थी मुझे बांधने, लो अब घूमती रहो ऐसे हाथ करके। भगवान वहां से रामदूत 11 हुए सीधे मैया के पास पहुंचे। कुछ समय और व्यतीत हुआ तो भगवान अब कहे कि चले अब छुप करके माखन चुराएंगे। भगवान घूमते घूमते एक ग्वालिन के यहाँ गए तो वह ग्वालिन बहुत चालाक थी, क्योंकि यह ग्वालिन जब हाथ ऐसे लेकर के ब्रज गलियों में घूम रही थी तो कुछ सखियां आकर के खोली तो पूछी कि ये कौन बांधा है? तो ग्वालिन ने कहा कि ये कन्हैया ने बांधा है। तो उसकी वह सखी थी, कही कि सखी मैं आपकी बदला जरूर उनसे लूंगी, आने दो आज। ग्वालिन ने कहा किया छीके पर माखन को लटकाया और उस मटकी में एक रस्सी बांध करके घंटी बांध दिया दरवाजे पर। जैसे दरवाजा खुलेगा घंटी बजेगी वैसे हम आकर के इनको पकड़ लेंगे। भगवान जब अपने सखाओं के साथ में आगे बढ़े तैसे एक सखा का दर्शन दृष्टि उस घंटी पर गई। कहा अरे कन्हैया ये तो घंटी है। अब कहीं दरवाजा खोले या घंटी बजी, ग्वालिन पकड़ ली तो आज छोड़ने वाली नहीं है। भगवान ने उस घंटी से कहा अरे घंटी तुम बजना नहीं, जब तक मैं न कहूं तब तक तुम बजना नहीं। घंटी ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने धीरे से दरवाजा को खोला, एक ग्वाल पर दूसरे ग्वाल और उसके ऊपर भगवान चढ़ गए। कुछ ग्वाल बाल आगे पीछे बढ़े।
भगवान ने उस मटकी में से माखन को निकाला और ग्वाल बालों को खिलाया, मोर बंदरों को खिलाया। जब सबसे लास्ट में अपने मुख में डाले तैसे घंटी बजी। अब घंटी बजी, दौड़ी। जब ग्वालिन आई तो सखा तो भाग निकले, भगवान को पकड़ लिया और कहा, मैया से, ग्वालिन से कहा, अरे मैया मेरे कोमल कलाई है और दुखे तो मेरी दूसरी हाथ पकड़ लेना, और जब तुम घर की बहू हो, बाहर जा रही तो कम से कम घूंघट तो कर लो। ग्वालिन ने घूंघट किया और भगवान के हाथ को पकड़ करके जाने लगी। भगवान ने इशारा किया कि आओ माखन खिलाएंगे। उसी का लड़का जब आया तो एक हाथ ऐसे भगवान पकड़ करके ग्वालिन से कहा, ग्वालिन मेरे कोमल हाथ बड़े दुखन लगे हैं, एक काम कर, मेरे इस हाथ को छोड़ करके मेरा ये वाला हाथ पकड़ लो। ग्वालिन कहे, लाओ दूसरा हाथ दो। भगवान ने तुरंत उस बालक के हाथ उसके हाथ में समा दिया। जैसे थमाए, इशारा में कह दिया कि बहुत माखन दूंगा, चुप रहना। और भगवान वहां से भागे, सीधे मैया के पास में गए और मैया से कहा, मैया मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। यह ग्वालिन गई, अरे यशोदा, ये तुम्हारा जो लाला है ना, दिन भर माखन चोरी करता है। जब हम लोग कहते तो तुम मानती नहीं ना, लो मैं तुम्हें पकड़ करके लाई। मैया अब तो विचार करने लगी, कन्हैया अभी जाके अंदर सो रहा है, ये करिए पकड़ के लाई। मैया जब बाहर आकर के देखी तो कही, अरे ग्वालिन तुम्हें अपना छोरा दूसरे का छोरा समझ में नहीं आ रहा है। अब मैया को इस वचन को सुन करके ग्वालिन को लगा अब क्या करें। मैया ने कहा, तनी घूंघट को उठा करके तो देखो। जैसे घूंघट को उठा करके देखा तो देखा कि अपना छोरा एक थप्पड़ मारा। अरे तू कहां से यहां आ गया। मैया ने उस ग्वालिन को डांटा और कहा, अरे ग्वालिन तुमको अपना छोरा और दूसरे का छोरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम अपना छोरा को मेरा छोरा कह करके यहां शिकायत करने आई हो। ग्वालिन को डांट करके भगा दिया। ग्वालिन वहां से जब भागी तब भगवान ने उस घंटी से पूछा, जब मैंने तुमको कहा था कि तुम बजना मत तो बजी क्यों, इसका जवाब मुझे दो। घंटी ने कहा कि मैंने आपका आदेश का पालन किया, क्योंकि जब आपने मोर बंदरों को अपने सखाओं को मक्खन खिलाया तो मैं नहीं बजी। लेकिन शास्त्रों का नियम है, जब भगवान की भोग लगे तो गरुड़ घंटी बजना चाहिए। जब आपने अपने मुख में भोग लगाया तो मैं बजी। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें श्राप देता हूं, आज के बाद से तुम अपने से नहीं बजोगी जब तक तुम्हें कोई बजाएगा नहीं। और यह कह के उस घंटी को छोड़ दिया। भगवान भागे भागे अपने महल में आए। आने के बाद भगवान अपने मैया के साथ में बहुत आनंद से रह रहे हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोध संजात हास स्थेयं स्वाद्यत्यदधिपया कल्पितैस्तयोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनति द्रव्यालाभे सगृहे कुपितो यात्रयूकोऽस्यतो का। अब
ग्वाल जो सखियां थी अब सोची कि एक एक करके मैया से कहते तो मैया मानती नहीं है। अब हम सब लोग एकजुट करके और मैया के पास चले। अब सब एकजुट होकर के मैया के पास में पहुंची और कही कि यह कन्हैया जो है आपका बहुत उदंड हो गया है, हम सब लोग के यहाँ चोरी कर। यह श्रीमान जी गए और जा करके असमय में हमारे बछड़े को खोल दिए, जिससे वह बछड़े जा करके सारे दूध पी गए। भगवान को बुलाई मैया, क्यों रे कन्हैया, क्यों तूने असमय में बछड़े को खोल दिए? भगवान ने कहा कि मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि ये इतना बड़ा निर्दयी है कि ये बताओ मैया, गाय तो अपने बछड़े के लिए दूध देती है, लेकिन यह उसका हिस्सा भी दूहन कर लेती है। जब इस तरह से दोह लेगी दूध तो बताओ, जब बछड़े नहीं दूध पिएंगे, जब बड़े नहीं होंगे तो खेत की जुताई कौन करेगा? जब खेत की जुताई नहीं होगी तो अन्न कहाँ से होगा? और जब अन्न नहीं होगा तो हम लोग भोजन क्या करेंगे? इसलिए मैंने खोल दिया। मैया ने तुरंत उसको भी डांटा। तब तक दूसरी ग्वालिन ने कहा, अरे मैया आप नहीं जानती, ये कन्हैया इतना बड़ा उदंड हो गया है कि एक दिन मैं पनघट पर जा रही थी पानी भरने के लिए, इन्होंने पत्थर मार के मेरी मटकी को फोड़ दिया। मैया ने कहा, अरे कन्हैया तूने मार करके इनका मटकी फोड़ दिया, क्यों ऐसा किया? भगवान ने कहा, अरे मैया तू नहीं जानती है, जिस मटकी में यह जल को लेकर आती है वह मटकी पूरे 1 सप्ताह बीत जाता, धोती नहीं है। तो मैंने विचार बनाया कि अगर इसकी मटकी फोड़ दूं तो ये दूसरी मटकी ले लेगी। ये बताओ मैया, जब धुल करके साफ सुथरा उस जल को बच्चे को नहीं पिलाएगी तो बच्चे बीमार नहीं होंगे, इसलिए मैंने मटकी को फोड़ दिया। मैया ने फिर उसको डांटा, अरे ग्वालिन तुम झूठ मूठ को मेरे कन्हैया को दोषी बना रही हो, कम से कम मटकी तो धोया करो, साफ सुथरा रखा करो। तब तक दूसरी ने बोल पड़ी, अरे मैया एक कन्हैया तुम्हारा बहुत उदंड हो गया है। एक बार हम और मेरे श्रीमान जी पतिदेव आंगन में सो रहे थे, तो यह गए और जा करके मेरे और श्रीमान जी की जो चोटी है एक में बांध करके भाग गए। और जब श्रीमान जी रात्रि में उठे तो हमसे जब पानी मांगे तो मैं जैसे उठी तैसे उनकी जो चोटी है और मेरी चोटी एक दूसरे में खींचा तानी हो गई। बताओ मैया ऐसे ऐसे उदंडता काम करता है। मैया ने कहा, क्यों रे कन्हैया तुम ये सब काम करते हो? भगवान ने कहा, अरे मैया तू नहीं जानती है, ये पति पत्नी दोनों एक साथ बाहर सोते हैं, तब तक सोते हैं जब तक सूर्योदय ना हो जाए। तो तुम नहीं जानती मैया कि सूर्योदय से पहले जग जाना चाहिए और पति पत्नी को एक खाली स्थान पर नहीं सोना चाहिए, इसलिए मैंने बांध दिया। फिर मैया ने कन्हैया को फिर डांटा, क्यों रे कन्हैया तुम यही सब काम कर रहे हो? लोगों के घर में घूम घूम करके माखन चुरा रहे हो, लोग कैसे रह रहे हैं ये सब देख रहे हो। एक काम करो, तुम अब माखन चोरी छोड़ दो। भगवान ने कहा, ठीक है मैया अब मैं माखन चोरी छोड़ दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, माखन चोरी छोड़ दूंगा तो खाऊंगा मैं कहां से? मैया ने कहा, रे तुमको खाने का कहां दुख होगा? बताओ मेरे घर 9-9 लाख गैया हैं, सब दूध देती हैं, माखन मिश्री लेकर के आनंद से खाओ, लेकिन चोरी छोड़ दो। अगर तू चोरी नहीं छोड़ेगा तो तेरे बाबा के नाम बहुत खराब होंगे, और जब बाबा के नाम खराब होंगे तो आने वाले समय में तुम्हारा विवाह नहीं होगा। भगवान ने कहा, मैया मैंने अब छोड़ दिया चोरी। मैया ने पूछा, कब से चोरी छोड़ दिया?
तो भगवान ने कहा जब से मैंने सुना है कि अब शादी होगी तभी से छोड़ दिया। तो मैया ने पूछा कि शादी के लिए तो लड़की चाहिए। भगवान ने कहा वो सब मैंने देख लिया है। मैया ने पूछा कौन है वो? तो भगवान ने कहा वह राधिका है। देख मैया, अब मैंने चोरी छोड़ दिया तो मेरी विवाह राधिका से करा दे, मेरी विवाह राधा से करा दे। मैया ने कहा तुम इतना नटखट है, तुमसे कौन विवाह करेगा? थोड़ा बड़ा हो जा तो विवाह हो। लेकिन भगवान तो अब ठान दिए कि मुझे विवाह कराना है।